तरज्जयनानि। आगम में कहा गया है सव्वेहिं भूएहिं दयानुकंपी खंतिक्खमे संजय बम भयारी सावज्जोगम परिवज्जयन्तो चरिज्ज भिक्षु सुसमाहि इंद्रिये। दयानुकंपी रहें। साधु के लिए 5 महाव्रतों के पालन की बात बताई गई। प्रथम अहिंसा महाव्रत है और अहिंसा दया, किसी जीव को न मारना, सब जीवों के प्रति अहिंसा का भाव, यह दया की एक परिभाषा कि जीव जीवै ते दया नहीं। परम पूजनीय परम वंदनीय आचार्य भिक्षु की जन्म 3 शताब्दी वर्ष, भिक्षु चेतना वर्ष, भिक्षु वाङ्मय, भिक्षु वाणी कि जीव जीवै ते दया नहीं, मरे हो ते तो हिंसा मत जान, मारण वाला ने हिंसा कही, नहीं मारे हो ते दया गुण खान। आश्रय आश्रय। आचार्य भिक्षु ने दया के बारे में जो ये बताया है, भिक्षु वाङ्मय में जो बात है कि जीव अपने आयुष्य बल से जी रहा है, वो कोई हमारी दया की बात नहीं। कोई जीता है उसका आयुष्य है। कोई मर जाए तो उसकी हिंसा के भागीदार हम नहीं हैं। कोई मारता है, मारने वाला हिंसा का भागीदार है। और नहीं मारना यह अभिग्रह है, संकल्प है, प्रत्याख्यान है। किसी जीव को नहीं मारना, यह नहीं मारने की जो भावना है, संकल्प है, अपना बचाव, कोई जीव मर न जाए मेरे द्वारा, यह न मारने का भाव है, वह अपने आप में दया है। नहीं, दया की एक सीमा यह कि मैं किसी को नहीं मारूं। और पाप से रक्षा करना, पापाचरणादात्म रक्षा दया। पाप आचरणों से, पापों से आत्मा की रक्षा करना, वह बहुत बड़ी दया है। अपनी आत्मा को पापों से बचाना, दूसरे की आत्मा को भी पापों से बचाना, सदुपदेश देकर पाप का परित्याग करा देना, तो यह पापों से आत्मरक्षा करना भी दया हो जाती है। यहाँ आगम में कहा गया है सब्बेहिं भूएहिं दयानुकंपी, कि साधु कैसा हो, सब जीवों के प्रति दया का अनुकंपन हो, जिसमें कोई जीव मर न जाए, अनुकंपन, कोई मर न जाए मेरे द्वारा, यह दया का जहाँ स्पंदन है, प्रकंपन है, अनुकंपन है, दया का अनुकंपन, भीतर में हमारे भाव परिणाम हैं कि वो दया का कंपन, प्रकंपन, अनुकंपन, कि दया रखूं, पाप आचरणों से बचाव, कोई जीव मर न जाए मेरे से। तो साधु को दयानुकंपी होना चाहिए कि साधु में इस रूप में वो दया हो
मेरे से कोई जीव मर न जाए, और पाप आचरणों से आत्मा की रक्षा करना। कि साधु का हृदय तो कोमल हो, दया की दृष्टि से कोमल हो। कि संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। कहा कविन पर कही न जाना, कहा कविन पर कही न जाना। निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि सुसंत पुनीता। आश्रय आश्रय। कि साधु का हृदय तो नवनीत के समान कोमल होना चाहिए। नवनीत के समान कोमल, तो कहा भाई ये जो कहा गया है कि मक्खन के समान कोमल, साधु का हृदय मक्खन की तरह कोमल, भी कवि ने कहा होगा पर पूरी बात नहीं आई। साधु की मक्खन से तुलना करना बहुत गरिमा की बात नहीं है। साधु के हृदय की मक्खन से तुलना करना बहुत गरिमा की बात नहीं है। गरिमा की बात क्यों नहीं है? अभी मक्खन में साधु के हृदय में अंतर है। क्या अंतर है दोनों में? निज परिताप द्रवहि नवनीता। नवनीत है, मक्खन है, वो खुद के ताप लगता है तब पिघलता है। खुद के ताप लगने से नवनीत पिघलता है। पर साधु का हृदय कैसा है? पर दुख द्रवहि सुसंत पुनीत। आश्रय। दूसरों के दुखों को देखकर साधु का मन पसीज जाता है, पिघलता है। तो नवनीत तो स्वार्थी हो गया, खुद पे ताप लगे तब पिघलने वाला है। साधु कितना देखिए, दूसरों का ताप देखकर, दूसरों का दुख देखकर भी साधु का हृदय मानो पिघल जाता है, द्रवित हो जाता है। तो साधु, खैर ये कवियों की कोई कल्पना चिंतन हो, नवनीत के समान कोमल भी कह दे तो कह दे, पर और आगे कल्पना करें तो किसी बात का कोई हम अवगुण या कमी का पक्ष भी कहीं निकाल सकते हैं। तो खैर साधु में दया, अनुकंपा होनी चाहिए। कि अहिंसा का पुजारी, किसी को दुख नहीं देना, तन कर मन कर वचन कर, देतन काहू दुख, तुलसी पातक झड़त है, देखत बाको मुख। तन से मन से वचन से किसी को दुख नहीं देना, तो कितनी बड़ी ये अहिंसा है, दया है। कि साधु कितना बड़ा दानी, अभय दानी। अभय दान श्रेष्ठ दान है, तो अभय दान देने वाला श्रेष्ठ दाता भी तो हो सकता है। कितने जीवों को अभय दान देने वाला साधु। तो यहाँ आगम ने जो यह शब्द प्रयुक्त किया है, दयानुकंपी, सब्बे हिम भूए हिम दयानुकंपी, सब प्राणियों के प्रति दयानुकंपा रखने वाला हो। यो दया अनुकंपा एक मान ले, या दया से जिसके मन में अनुकंपन होता हो वह दयानुकंपी हो जाए। कि साधु का जीवन, उसका व्यवहार, उसका जीवन भी संत वह होता है जो शांत होता है। जो उग्र है, क्रोधी है ज़्यादा, उसमें संतता की कमी है या संतता है नहीं। संस्कृत का वह श्लोक भी अच्छा प्रतीत हो रहा है। वदनम प्रसाद सदनम सदयम हृदयम। कि वदनम प्रसाद सदनम सदयम हृदयम सुधा मुचो वाचः, करणम परोपकरणम येषाम, करणम परोपकरणम येषाम केषाम न ते वन्द्यः। आश्रय। कि ऐसे संत पुरुष किसके लिए वंदनीय नहीं होते? कैसे संत पुरुष हैं? बदनम प्रसाद सदनम। कि उनका बदन है, मुख है, वह प्रसाद का घर है, प्रसन्नता का घर है,
क्रोधी नहीं बनते हैं, शांति में रहते हैं। तीर्थंकर होते हैं वे कितने बढ़िया लगते हैं कि इंद्र से भी ज़्यादा ओपते हैं। कि क्यों ओपते हैं? उनका अतिशय मान लो, पुण्य मान लो, साधना मान लो, और गुस्सा नहीं करना। तीर्थंकर के तो गुस्सा नेड़े नेड़ा से नहीं आता, वीतराग पुरुष हैं। वासुदेव भगवान की स्तुति में श्रीमद् दयाचार्य ने जो मानो फरमाया है, इंद्र थकी अधिका ओपे करुणा गर कदेय नहीं कोपे वर साकर दूध जिशिवाणी प्रभु वासु पूज्य भजल वर साकर दूध जिशिवाणी प्रभु वासु भजल प्राणी। परम पूजनीय परम वंदनीय प्रज्ञा पुरुष श्रीमद् जयाचार्य का यह 24 का ग्रंथ एक भक्ति समृद्ध ग्रंथ। राग में, रागणियों में गीतिकाएं हैं। एक एक गीतिका को कोई गहराई से अनुप्रेक्षा के अंतर्गत ले, अनुप्रेक्षा करे, चिंतन करे, स्वाध्याय के समय कुछ एकाग्रता रहे, तो साधना की भी कितनी बातें 24 से प्राप्त की जा सकती है। कि इंद्र थकी अधिका ओपे, कि तीर्थंकर वासुपूज्य भगवान इंद्र से भी ज़्यादा ओपते हैं, इंद्र से भी ज़्यादा शोभा वाले हैं। इंद्र तो मानो उनकी भक्ति करने वाले, उनके दर्शन करने वाले माने, तो तीर्थंकर तो इंद्र से ज़्यादा है ही है। 64 इंद्र करे थारी सेवा, जिनकी इंद्र भी सेवा करे, तो ऐसे तीर्थंकर इंद्र से भी ज़्यादा ओपते हैं। एक बात बता दी। दूसरी बात बताई, करुणागर कदेय नहीं कोपे, ये करुणा के आकर हैं, कभी कोपते नहीं, कुपित नहीं होते। कि वो ओपते क्यों हैं? हालांकि जो भी कारण हो, कि इंद्र से भी ज़्यादा ओपते हैं, एक हम कल्पना कर लें, एक कारण है कदेय नहीं कोपे, करुणा है उनमें और कभी कुपित नहीं होते। जो आदमी गुस्सा करे, तेज गुस्सा करे, उसका चेहरा फिर इतना बढ़िया संभवतः यूँ नहीं लग, ओपता नहीं है फिर चेहरा। गुस्सा करने वाला हो, गौर वर्ण है, पर गुस्से में आ गया, लाल पीला हो गया, हाथ कांपने लगे, बहुत जोर जोर से बोलने लगा, फिर वो आदमी मानो संभवतः ओपता नहीं है, गुस्से में आ गया। गुस्सा ज़्यादा आए, मन में आए, वो तो हार है, पराजय है, कमी है, कि तेज आवेश में आदमी को गुस्सा आ जाए। तो तीर्थंकर भगवान इंद्र से भी ज़्यादा ओपते हैं। तो करुणागर कदेय नहीं को, करुणा के आकर कभी भी कभी भी गुस्सा नहीं करते, कोई टाइम गुस्सा नहीं करते। कितनी ही कोई निंदा कर दे, कुछ भी बोल दे, कुछ भी कर दे, कोई प्रहार भी मानो करने के लिए आ जाए, तीर्थंकर भगवंत कभी भी किसी पर भी गुस्सा नहीं करते। भगवान महावीर के सामने भी स्थिति, यानी उनके आसपास 2 साधुओं पर जो एक प्रहार हुआ, घात, पर भगवान महावीर ने
गुस्सा नहीं किया। हाँ, बात भले फरमा दें, वस्तु स्थिति भले बता दें, पर गुस्सा नहीं करना, न कोई लब्धि का प्रयोग करना। कि भगवान महावीर ने 2 साधुओं की एक हत्या मान ली प्रसंग, पर कोई लब्धि का उपयोग करके भी उनको कहते हैं बचाने का प्रयास नहीं किया। खुद के साधु मान लो, इधर उनका हनन, पर लब्धि का उपयोग करके बचाने की बात नहीं। कि कोई का तेजो लेस्या, शीतल तेजो लेस्या का प्रयोग कर ले और बचा दे। एक समय था बचा भी लिया, एक समय बचा भी लिया। गोसालक जी के सामने जो स्थिति आई तो कि भगवान महावीर ने बचा भी लिया। उस समय तीर्थंकर नहीं थे। 6 लेस्या हुंती जद वीर में, हुंता 8वां ही कर्म, छदमस्त चूका तिन समय, मूर्ख था पे धर्म। आचार्य भिक्षु जिनके अपने जो सिद्धांत या उन्होंने अपने ढंग से जो आगमों के अनुसार जो भी सिद्धांत बताए, तो भाई कि भगवान महावीर साधना काल में थे, गोसालक को बचाया, वो तो धर्म का काम। ठीक है, ये तात्विक बातें हैं। हमारे भिक्षु जस रसायन भी अभी चल रहा है स्वामी जी का के संदर्भ में जो ग्रंथ है, तो स्वामी जी ने भाई कि उस समय जब वो साधना काल में थे, केवली नहीं बने थे, उनमें 6 लेस्या पाटी थी। कृष्ण, नील, कापो, तेज, पद्म, कोई भी 6 लेस्या में से उनमें हो सकती थी। छद्मस्थ थे। हुंता 8वां क्रम, मोहनीय क्रम भी उस समय था, 8वां क्रम थे। तो छद्मस्थ चूका तिन समय, मूर्ख था पे धर्म। भगवान महावीर को चुका कहने में कोई आनंद थोड़ी आता कि चुका चुका, वो तो हमारे आराध्य हैं, परम श्रद्धेय हैं। पर आचार्य भिक्षु के सामने जब सिद्धांत की बात आई संभवतः, तब उन्होंने यह भी फरमा दिया, भी वो छद्मस्थता थी। तब वो लब्धि से बचाना, लब्धि का उपयोग करना, शीतल तेजो लेस्या जो भी गोसालक जी को बचाना किया, वो छद्मस्थ काल की बात थी। पर वो केवली हो गए तीर्थंकर, तब 2 साधुओं की जो परिस्थिति घटना सामने हुई, तब भगवान महावीर ने कोई तेजो लेस्या का उपयोग नहीं किया। बस फिर तो समता, तेजो लब्धि कुछ उपयोग नहीं। ये तात्विक सैद्धांतिक कई बातें हैं, क्योंकि संप्रदायों में थोड़ा थोड़ा मान्यताओं का अंतर है। एक संप्रदाय की अलग मान्यता है, एक संप्रदाय की और भिन्न मान्यता, अलग अलग मान्यताएं हैं। ये ब्रह्म विध्वंसनम श्रीमद् दयाचार्य का ग्रंथ है, उसको पढ़ें। अभी हमारे तत्वज्ञान का भी एक अपना पाठ्यक्रम योगक्षेम वर्ष में बना हुआ है, तो ब्रह्म विध्वंसनम जैसा कोई ग्रंथ पढ़े तो अनेक तात्विक बातें, तेरा पंथ की मान्यता की दूसरों से क्या भिन्नता, ऐसी बातें प्राप्त हो सकती है, ज्ञात हो सकती है। आचार्य भिक्षु का साहित्य पढ़ें, मिथ्यात्व की करनी की चौपाई पढ़ लो, अनुकंपा की चौपाई देख लो, और कई ग्रंथ, अनेक तेरा पंथ की मान्यताओं का बोध हो जाए। भिक्षु विचार दर्शन परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की पुस्तक भिक्षु विचार दर्शन को पढ़ लो, जिससे आचार्य भिक्षु के सिद्धांतों की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास हो। जैन तत्व प्रवेश में भी किंचित कहीं तेरा पंथ सिद्धांत की बात हो सकती है। तो अनेक ग्रंथ हैं। तो यहाँ आगम में जो कहा गया है कि वह दयानुकंपी की बात, तो तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य इतने करुणाकर यानी गुस्सा कोप नहीं करते। तो साधु बदनम प्रसाद सदनम, कि साधु का चेहरा तो प्रसन्नता का घर हो, सदन हो, चेहरे पर शांति है, सहज शांति है, मानो शांति कोई टपक रही है। आंखों में देखो, चेहरे पर देखो। और जो महापुरुष होते हैं, संत पुरुष, महापुरुष, उनमें तो सहज समता का भाव हो। और आज 23 जून है,
परम पूजनीय आचार्य श्री तुलसी का दिनांक के अनुसार आज यह महाप्रयाण का दिवस भी है और 30वां यानी 29 वर्ष आज दिनांक के हिसाब से पूरे हो रहे हैं। और आचार्य श्री तुलसी की वत्सलता भी देखने वालों ने देखी है और उनकी आंखें अपने ढंग की थी और उनके बारे में जो चित्रण किया गया है उनके शरीर का मानो कानों की छटा निराली, आँखें इमरत की प्याली, कानों की छटा निराली, आँखें इमरत की, किसने सौंदर्य सजाया रे महाप्राण गुरुदेव, किसने सौंदर्य सजा रे महाप्राण, कैसी वह कोमल काया रे पुष्पों ने शीश झुकाया रे कंचन सी कोमल काया रे महाप्राण गुरुदेव। तो उनके शरीर का एक बाह्य व्यक्तित्व का जो चित्रण और आचार्य महाप्रज्ञ जी उनके उत्तराधिकारी कि कानों की छटा निराली, कि आचार्य श्री तुलसी के कान कैसे थे और आंखें इमरत की प्याली, आंखें तो मानो अमृत बरस रहा हो उनकी आंखें पर। और किसने सौंदर्य सद, कितना हालांकि बाह्य चीज है, पुद्गलों की चीज है, पर उनका सौंदर्य भी कैसा था, एकदम गौर वर्ण चेहरे कार्यों विराजमान रहते। तो कैसा उनका बाह्य व्यक्तित्व था। कोई नामकर्म का, शुभ नामकर्म का कोई योग उदय हो सकता है कि ऐसा सुंदर शरीर मिले। तो बाह्य व्यक्तित्व सुंदर, तो आंतरिक व्यक्तित्व, आदमी का आंतरिक व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बदनम प्रसाद सदनम, चेहरा है वो प्रसन्नता का घर, और सदयम हृदयम, हृदय कैसा हो, सदयम दया सहित हृदय में दया हो भी, मेरी ओर से किसी को तकलीफ न हो जाए, किसी की आत्मा को पाप से बचाएं। और संत और भी कोई संतों की सेवा करें, साध्वियाँ भी साध्वियों की सेवा करें, जरूरत हो तो सेवा करें। यह अनुकंपा, यह भावना, सेवा की भावना, कि हृदय में सेवा की भावना भी, जो हमसे सेवा हो सके, हमारे लायक जो भी काम हो, कोई मदद सहयोग सहकार सेवा हमें मौका मिले, बहुत अच्छी बात है भी, हमें किसी की सेवा का मौका मिले। तो मन में दया, सेवा की भावना। और सुधा मुचो वाच है, कि वाणी कैसी है, मानो अमृत श्राविणी वाणी, अमृत को श्राव करने वाली, अमृत को झारने, अमृत झरे, ऐसी जिनकी वाणी अमृत वाणी हो। हमारे यहाँ जैन विश्व वो अमृत वाणी भी एक संस्था है, केंद्रीय संस्था अमृत वाणी है। और आचार्य श्री तुलसी तो आज नहीं हैं, तो उनके प्रवचन, उनके द्वारा गाई गई गीतिकाएँ
वीडियो के माध्यम से भी जब कभी कभी यूँ उनकी वाणी करुणा तिथि होती है, कानों में पड़ती है, और कभी उनका चेहरा भी वीडियो में सामने आ जाता है, शरीर तनुरत्न उनका सामने आ जाता है, और प्रवचन करते हुए, गीत गाते हुए उनकी मुद्रा सामने आती है। योगक्षेम वर्ष जो पिछली बार हुआ 1989 मुख्य, यह मंच पर जब मंच पर गुरुदेव तुलसी भी विराजते थे, और पहले तो युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का प्रवचन, उसके बाद आचार्य श्री तुलसी का जितनी देर होता थोड़ा प्रवचन, उपसंगार प्रवचन कह दें, दोनों महापुरुषों के वे प्रवचन, पहले युवाचार्य महाप्रज्ञ जी का, और शुरू में कई दिनों तक तो केवल युवाचार्य महाप्रज्ञ जी पधारते थे, गुरुदेव तुलसी नहीं पधारते थे। बाद में पधारने का क्रम शुरू हुआ था, और तो गुरुदेव तुलसी का भी प्रवचन होता था। कितने प्रवचन गुरुदेव तुलसी ने किए हैं, हालांकि अमृतवाणी के पास तो सारे हैं ही नहीं, सारे तो हैं ही नहीं अमृतवाणी के पास। कई वर्षों तक के तो उनके प्रवचन मतलब उपलब्ध भी संभवतः नहीं है, पर अमृतवाणी के पास भी आज बहुत अनेक 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 उनके प्रवचन कार्यक्रम सुरक्षित संभवतः हैं। तो वो संत पुरुष की वाणी कैसी अमृत वाणी, सुधा श्राविणी वो वाणी हो, बदन प्रसाद सदन, हृदय सदय, और वाणी अमृत वाणी, अमृत श्राविणी, और करणम परोपकरणम, उनका करना क्या है, परोपकार करना, पर कल्याण करना, परोपकार, परोपकाराय सताम विभूतयः, सज्जन संत पुरुषों की विभूतियाँ होती हैं, मानो वो परोपकार के लिए होती हैं। स्वोपकार तो करना ही, साथ में परोपकार करना, दूसरों पर उपकार करना। तो करणम परोपकरणम, जिनका करण, जिनका कार्य परोपकार है, ये शाम के शाम नते वंद्यहा, जिनमें ये चार बातें हैं, बदन प्रसाद का सदन पहली बात, दूसरी बात हृदय सदय दया युक्त है, दया सहित है दूसरी बात, तीसरी बात है सुधा मुचो वाच है, उनकी वाणियाँ अमृत श्रावणियाँ, अमृत श्राव करने वाली उनकी वाणी होती है तीसरी बात। चौथी बात बताई है करणम परोपकरणम, उनका करना कार्य है परोपकार। जिनमें ये चार बातें हैं, ये शाम जिनकी, जिनमें ये चार बातें हैं, के शाम नते बंद्यहा, वे किन के लिए वंदनीय नहीं हो जाते हैं। तो ऐसी यह वंदनीयता की स्थिति कि यह दया जिनके हृदय में है, अहिंसा की भावना, पाप से बचाने की भावना, ऐसे जो महापुरुष होते हैं दयानुकंपी। तो आगमकार ने कहा सब्बे हिम भूए हिम दयानुकंपी, सब प्राणियों के प्रति दया अनुकंपा रखने वाले, और खंतिक खमे क्षांतिक क्षम, सामर्थ्य होने पर भी क्षमा रखना, सामर्थ्य है फिर भी क्षमा रखना, कोई बात नहीं, कोई हमें बराबरी नहीं करना, कह दिया तो कह दिया, बोल दिया तो बोल दिया, कुछ भी कर दिया तो कर दिया, हमें क्षमा रखना है, शांति रखना है। तो साधु कैसा हो, खंतिक खमे, एक तो कायर है, बोल नहीं सकता, मन में तो बहुत है गुस्सा पर बोल नहीं सकता, वो बड़ी बात नहीं, क्षमता है बोलने की, जवाब देने की, फिर भी क्षमा रखना, अपने शांति रखना। तो साधु शांतिक क्षम, सामर्थ्य होने पर भी क्षमा वाला हो। तो ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ, ज्ञान में तो मौन, ज्ञान होने पर भी मौन, और शक्ति होने पर भी क्षमा रखना।
आगम का ने यह दूसरी बात बताई खंतिक खमे, फिर संजय बम भयारी सावज्य जोगम परिवज्जयंतो चरिद्र भिक्षु सुसमाहि इंद्रिये। सावध्य योग का परिवर्जन करने वाला हो। साधु कैसा हो? जो सावध्य योग का परिवर्जन रखने वाला हो। तो ऐसा साधु होता है वो अपनी आत्मा का कल्याण करने में सौफल्य को प्राप्त हो सकता है। आचार्य श्री तुलसी भी एक संत पुरुष बने थे। इसी लाडनू में परम पूज्य कालूगणी के पास उन्होंने संतता का व्रत स्वीकार किया। सर्व सावध्य योग त्याग का जो व्रत सामायिक चारित्र वह इसी लाडनों में उन्होंने स्वीकार किया। इसी लाडनों में उनका जन्म हुआ। दूसरी पट्टी में वह हेली हवेली कह दें, बिल्डिंग कह दें, स्थित है जहाँ उनका जन्म हुआ था। तो लाडनों में ही वे जन्मे थे, लाडनों में ही उनकी दीक्षा हुई थी और लाडनों में उनका प्रवास भी काफ़ी हुआ था, लंबा प्रवास हुआ था। आचार्य श्री तुलसी ने लगातार 2-2 चतुर्मास लाडनू और जैन विश्व भारती में लगातार 2-2 चतुर्मास उन्होंने किए थे। और कहीं भी आचार्य श्री तुलसी ने अपने जीवन काल में लगातार 2 चतुर्मास किए हों ऐसा कोई गांव स्मृति में ध्यान में नहीं आ रहा है। लाडनू ऐसा जहाँ लगातार 2-2 चतुर्मास उन्होंने किए थे। और चतुर्मास लंबा प्रवास और एक साथ लंबा प्रवास योगक्षेम वर्ष का वो एक लंबा प्रवास है। 2-2 चतुर्मास किए तो भी उस लंबा प्रवास। तो आचार्य श्री तुलसी के साथ ये लाडनू भी जुड़ा हुआ है। और आज गंगा शहर के उधर के लोग भी कि आचार्य श्री तुलसी का महाप्रयाण स्थल गंगा शहर है। और जब बोथरा भवन से प्रस्थान करके आज 23 जून को 13 पंथ न्यास वाले भवन में पधारे थे। और जब आचार्य महाप्रज्ञ जी तो 13 पंथ भवन में विराजमान थे, वहाँ प्रवास हो रहा था। और गुरुदेव तुलसी का थोड़ा वो एकांतवास मान लें वैसा प्रवास, मूलचंद जी बोथरा परिवार वाला जो वो बोथरा भवन है वहाँ प्रवास हो रहा था। और यह 23 जून आज के दिन वहाँ से बोथरा भवन से चलकर अब 13 पंथ भवन में पधारने का प्रोग्राम निर्धारित था। और किसी ने संभवतः कहा कि टाइम थोड़ा ठीक नहीं है, कि गुरुदेव के ये प्रवेश का टाइम थोड़ा ठीक नहीं है, थोड़ा टाइम को बदलो, टाइम को बदलना। वो चोपड़ा जी थे, चोपड़ा जी उन्होंने उन सुमेरमल जी चोपड़ा तो बात आई कि टाइम ठीक नहीं है प्रवेश का। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी संभवतः थे, बात हुई में तो कहा टाइम को चेंज करना चाहिए। तो मैंने परम पूज्य श्री गुरुदेव तुलसी से प्रार्थना की कि थोड़ा ज्योतिष मतलब वो हिसाब से टाइम बढ़िया नहीं बता रहे हैं, थोड़ा इसको चेंज करते हैं। कि ठीक है देख लो जैसे मतलब चेंज कर लो। बोले संभव चेंज भी किया था पर टाइम को तो चेंज कर दिया, तो उसको चेंज करना हाथ की बात नहीं रही। संभवतः टाइम भले चेंज हो गया। और गुरुदेव श्री तुलसी का 13 पंथ भवन न्यास वाले भवन में पदार्पण हुआ। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अगवानी की थी, अंदर पधारे थे। थोड़ी देर वो हॉल है, छोटा हॉल, वहाँ विराजे, दर्शन और लोगों ने दर्शन और किए। बाद में वो अपना जो खुद निजी कमरा है वहाँ पधार गए थे और थोड़ी बहुत बात भी हुई। और थोड़ी देर बाद जो दृश्य, जो घटना, जो होना था और वह स्थिति बनी। वो डॉक्टर मिश्रा जी, बीकानेर वाले डॉक्टर मिश्रा जी, और वो आए, उन्होंने चेकअप और किया। थोड़े यूँ कभी क्या बात डॉक्टर साहब क्या बात है, अब क्या बात बताएं डॉक्टर साहब, ये आचार्य तुलसी अब संसार में नहीं रहे। तो वो स्थिति आज के दिन 23 जून को बनी थी। तो एक हमारे परम पूजनीय परम वंदनीय 13 पंथ के सबसे अधिक
लंबे काल तक आचार्य पद पर विराजमान रहने वाले अब तक के इतिहास में सबसे छोटी उम्र में आचार्य बनने वाले अब तक के तेरह पंथ के इतिहास में वे थे। सबसे कम उम्र में युवाचार्य बने, सबसे कम उम्र में आचार्य बने और सर्वाधिक आचार्य काल प्राप्त करने वाले और आचार्य पद का विसर्जन कर देने वाले वो तेरह पंथ के एकमात्र आचार्य अब तक के इतिहास में हुए हैं। उन्होंने पद का भी विसर्जन कर दिया और आखिर यह 23 जून का 1997 का दिन आया और उन्होंने हमको मानो छोड़ दिया, कह दें कुछ भी कह दें, दुनिया का नियम है, पधार गए थे। तो फिर बाद में वो नैतिकता का शक्तिपीठ, समाधि स्थल, आचार्य तुलसी शांति प्रतिष्ठान, यह संस्था, ये सब उद्भूत हुए और ऐसे एक विशिष्ट पुरुष जिन्होंने कितना कार्य किया अनुव्रत के माध्यम से और क्या। फिर यह प्रेक्षा ध्यान जीवन विज्ञान जो उपक्रम चले, समण श्रेणी नई प्रारंभ हुई, कितनी यात्राएं की। तेरह पंथ के आचार्यों में सबसे पहले कोलकाता पधारने वाले आचार्य श्री तुलसी थे। सबसे पहले दक्षिण भारत में की यात्रा करने वाले पहले आचार्य श्री तुलसी थे। और क्या उड़ीसा, क्या और क्या कितने कितने प्रांतों में पधारने वाले, जहाँ पहले कोई आचार्य श्री नहीं पधारे थे वहाँ भी परम पूजनीय आचार्य श्री तुलसी पधारे थे। तो ऐसे महान संत, महान हमारे गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी, जिनका व्यापक कार्य क्षेत्र था, तेरह पंथ तक नहीं, जैन शासन तक नहीं, वे कितने देश विदेश तक मानो उनका नाम, और हिंदुस्तान में तो कितने राजनेता, कितने लोग उनके संपर्क में आए, कितना विरोध भी उनका हुआ। ऐसी अनेक स्थितियाँ उनके जीवन में आई थी। तो वे आचार्य श्री तुलसी अपने धर्म संघ को मानो आचार्य महाप्रज्ञ जी को उत्तराधिकार सौंपकर, और यूँ समझें थोड़ी भविष्य की भी व्यवस्था उनके सामने हो चुकने के बाद उन्होंने इस नश्वर देह को छोड़ा था। अपना उत्तराधिकारी तो आचार्य पद तो दे ही दिया, मानो अपने उत्तराधिकारी के बाद पर भी उन्होंने चिंतन किया, ध्यान दिया या व्यवस्था हुई जो भी हुआ, तो तीसरी पीढ़ी तक की भी मानो व्यवस्था को देखने वाले एक तरह से ऐसे आचार्य श्री तुलसी आज के दिन महाप्रस्थान कर गए थे। और कितने साधु साध्वियाँ आचार्य श्री तुलसी के द्वारा दीक्षित हैं। हमारे संतों में कौन कौन हैं गुरुदेव तुलसी के युग के दीक्षित? कितने संत अभी भी गुरुदेव तुलसी के शासन के दीक्षित हैं? ये इतने संत, हालांकि कम है, मतलब इनसे ज़्यादा दूसरे संत लग रहे हैं, थोड़ी संख्या है, पर फिर भी जो बैठे हैं उनकी तुलना में शायद उनसे ज़्यादा तो नहीं होंगे, बैठे हैं उनसे ज़्यादा तो नहीं होंगे, फिर भी इतने संत गुरुदेव। साधियों में तो कितनी साध्वियाँ होगी, बहुत ज़्यादा तो नहीं होगी। गुरुदेव तुलसी के समय की ये हमारे साध्वी जी, हाँ आप भी गुरुदेव तुलसी के समय की है। तो नीचे वाली पंक्ति भी काफ़ी है, नीचे वाले भी काफ़ी हैं, मतलब यूँ गुरुदेव तुलसी के बाद के भी काफ़ी लग रहे हैं। सब गुरुदेव तुलसी के शासन काल के दीक्षित हैं। तो हम मतलब हमारे तो वो कहते हैं गुरु जिनके शासन काल में दीक्षित हुए थे, ऐसे साधु साध्वियाँ और हैं, और समणियाँ भी उनके शासन काल में दीक्षित हुई है, तो कई समणियाँ भी हैं। तो और हम आचार्य श्री तुलसी के शासन काल में दीक्षित हुए, पर हमें मानो छोड़कर वे आज के दिन पधार गए थे। तो यह सृष्टि का अपना क्रम है। तो ऐसे एक महापुरुष या विशिष्ट पुरुष जिन्होंने संतता का संकल्प लिया, और कितनों को उन्होंने आश्वासन दिया होगा, कितनों को प्रशिक्षण दिया होगा, कितनों को शिक्षण दिया, कितनों को दीक्षा प्रदान की थी, कितनों को तैयार करने में उनका योगदान रहा होगा। तो ऐसे हमारे गुरुदेव परम पूजनीय, परम वंदनीय, अनुव्रत अनुशास्ता, अनुव्रत प्रवर्तक आचार्य श्री तुलसी, और उन्होंने फिर महाप्रज्ञ जी को अपना उत्तराधिकार सौंपा। युवाचार्य ही नहीं बनाया,
अपने सामने आचार्य के रूप में भी उन्होंने अपने उत्तराधिकारी को आचार्य के रूप में देख लिया। ऐसे एक ही आचार्य हुए तेरा पंथ में जिन्होंने अपने उत्तराधिकारी को अपने सामने आचार्य के रूप में देखा हो। एकमात्र आज तक के अब तक के इतिहास में आचार्य श्री तुलसी हुए हैं। यह एक उनके द्वारा विशिष्ट कार्य किया गया था कि आचार्य पद का भी विसर्जन कर दिया। तो उन्होंने तेरा पंथ शासन की कितनी सेवा की है। इतने हम जैसे शिष्याएं उनके थे, इतने शिष्य शिष्याओं को भी संपोष देना, संभालना, प्रेरणा देना, अनुशास्त्रित्व देना, नेतृत्व देना, संरक्षण देना। तो उनका वह जीवन काल, उनका वह आचार्य काल लगभग 60-61 वर्षों का आचार्य हाइफन गणाधिपति काल उनका रहा था। तो उस आचार्य काल गणाधिपति काल में उन्होंने कितने कार्य किए थे। आचार्य पद छोड़ने के बाद भी दिल्ली पधारे थे और यानी बाद में भी अपने ढंग से काम किया था। तो आज वो 23 जून का दिन और कितने लोग आज 23 जून को उपस्थित हुए हैं। गंगा शहर उनका समाज महाप्रयाण का स्थल है। तो ऐसे योगक्षेम वर्ष, जो पहला योगक्षेम वर्ष गुरुदेव तुलसी के कार्य शासन काल में हुआ था और एक लंबा काल यहाँ जैन विश्व भारती लाडनों में गुरुदेव का रहा था। उसके बाद यह दूसरा योगक्षेम वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे आचार्य श्री तुलसी जो हमें गुरु के रूप में मिले थे और उनका अपना व्यक्तित्व था, अपना कर्तृत्व था और उनका अपना कोई साहस और मनोबल का भी उनका अपना एक भाव रहा होगा, कुछ अभय का भाव भी रहा होगा। और आखिर गंगा शहर में उन्होंने अंतिम श्वास प्राप्त कर लिया था और बोथरा भवन को अंतिम रात का प्रवास, उनके जीवन की अंतिम रात्रि का प्रवास बोथरा भवन में हुआ। फिर अंतिम दिन के मान लो कुछ समय, कुछ क्षण वो तेरापंथ न्यास वाले भवन, तेरापंथ भवन गंगा शहर में बीतार अंतिम श्वास उनका उस तेरापंथ भवन में आया। तो गंगा शहर जहाँ वहाँ समाधि स्थल आचार्य श्री तुलसी का है, तो ऐसा गंगा शहर जहाँ अभी हमारा सेवा केंद्र भी है साध्वियों का, और तो ऐसा एक महत्वपूर्ण स्थान हमारे तेरापंथ के क्षेत्रों में गंगा शहर का भी एक महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। तो हम आचार्य श्री तुलसी के पदचिन्हों पर या उनके द्वारा जो सतपथ दिखाया गया, उनसे जो हमें शिक्षाएं मिली, उनसे जो किन्हीं को जिम्मेवारी मिली, हम उनके सद्गुणों के प्रति, सद विचारों के प्रति, सत प्रेरणाओं के प्रति यथासंभवतया जागरूक रहने का भी प्रयास करें और हम अपने ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना में आगे बढ़ते रहें। तो आगम में जो कहा गया है, सब्बे हिम भूए हिम दयानुकंपी खंतिक हमें संजय बंभयारी सावज्ज जोगम परिवज्जयंतो चरिज भिक्षु सुसमाहि इंद्रिये दानान स्वत्थम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्रम वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणीनाय पुत्ते।